Hello everyone. In this video, I am going to describe you about a topic that is sentence. ओके सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ सेंटेंस के बारे में, इट मीन्स वाक्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? इट मीन्स सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इट मीन्स डैट एक शब्द या शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बताता है उसे वाक्य कहते हैं। इट मीन्स जैसे वर्ड्स होते हैं ना, उसी वर्ड्स का जो ग्रुप होगा, या फिर वो एक वर्ड हो या फिर उसी वर्ड्स का ग्रुप हो, ठीक है। जो और वर्ड्स का ग्रुप होने के बाद या फिर कोई वर्ड होने के बाद उसका कुछ मतलब निकले, उसका कुछ अर्थ प्रकट हो, तो ही हम उसे सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। या फिर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे वाक्य नहीं कह सकते। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इज गो, GO, गो। गो क्या है? एक वर्ड है। और गो वर्ड है, इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि गो मीन्स जाना, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। इट मीन्स ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया। एंड सेकेंड कम, कम मीन्स आना, इसका भी मतलब पता चल रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। एंड थर्ड कम हेयर, जैसे कि अभी आपने देखा कम, कम मीन्स आना, और यहाँ पे क्या है, कम में बस एक ही वर्ड है लेकिन इसका अर्थ भी पता चल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक सेंटेंस हुआ। लेकिन इसके साथ अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जिसमें क्या है, कम हियर। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है कम एंड दूसरा है हियर, यानी कि एक का मतलब हो गया आना और दूसरे का मतलब यहाँ, यानी कम हियर मीन्स यहाँ आओ। ओके, एंड फोर्थ इज आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आई ईट अ मैंगो, इसमें कुल 4 वर्ड्स हैं, यानी 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बना के एक सेंटेंस बनाए हैं, जिसका मीनिंग पता चल रहा है। आई ईट अ मैंगो, इट मीन्स इसका हिंदी क्या होगा, मैं एक आम खाता हूँ। ओके, सो हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। इन सारे सेंटेंस को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे GO, गो है, गो के बदले अगर OG होता तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोल पाते, लेकिन इसका मतलब पता चल रहा है गो से, तो यह एक सेंटेंस है। ओके, आगे देखिए। और आई ईट अ मैंगो आपने तो देख लिया। अब देख लीजिए व्हाट इज योर नेम। इट मीन्स अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, टोटल 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स मिलके एक अपना कंप्लीट पैटर्न बना के एक सेंटेंस बनाए हैं, जिसमें से सभी वर्ड्स का एक अपना मीनिंग है, अर्थ है, और सारे सेंटेंस मिलके कुछ सेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो गया व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। ओके, एंड सेकेंड इज व्हाट आर यू डूइंग। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। ओके, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सेंटेंस के बारे में तो जान ही गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ नोट्स मैं बतला रहा हूँ जो कि जानना बेहद ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरी पड़ेगी। पहले है नोट, फर्स्ट नोट इज किसी भी वाक्य में शब्दों का सही कर्म होना आवश्यक है। जैसे हम सब सेंटेंस तो आप देख रहे होंगे, अभी देखे ही हैं, और उसी सेंटेंस में अगर हम सही कर्म से उस वर्ड्स को अगर अरेंज न करें तो वह गलत हो जाएगा, उससे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एग्जांपल है आई गो टू ए स्कूल। इट मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, और आई गो टू ए स्कूल के बदले अगर हम आई स्कूल गो टू लिख दें तो क्या यह सही होगा? इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यह सेंटेंस लिखना
गलत होगा। ओके, एंड सेकेंड नोट इज डैट प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, और हम कभी भी जो सब सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका ध्यान में रखें कि हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही रखें। अगर पहला लेटर अगर हम स्मॉल कर देते हैं तो वह सही नहीं होगा, वह गलत होगा। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही सेंटेंस बनाएं। एंड नाउ सी सेकेंड टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया है जो कि आप लोगों को करना है। ऊपर में देख रहे होंगे, इसे पूर्ण व्यवस्थित करें और सेंटेंस बनाएं। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 में जो सेंटेंस जो मतलब कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप है उसे आपको सही तरीके से अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। पहले मैं आपको बतला देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे है I-A-M बॉय। यहाँ तो कुल कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, लेकिन इससे तो कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसी वर्ड्स को अगर मैं सही तरीके से अरेंज कर दूँ तो इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। जैसे पहले मैं कर दूँ I, उसके बाद M, उसके बाद फिर A, फिर बॉय, तो I am a बॉय, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं एक लड़का हूँ। इसका मतलब पता चलेगा, इसका मतलब कुछ सेंस क्रिएट होगा, तो ही हम इसे सेंटेंस बोल पाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ जितने भी मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे एग्जाम्पल्स को आपको सही तरीके से बनाना है। ओके, और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक वेरी वेल। सेंटेंस, अगर आप इस सेंटेंस को जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिया वो सारे के सारे आप बना लेते हो तो फिर मैंने आपके लिए आंसर भी दे रखा है जो कि आप देखकर करेक्शन कर सकते हो कि आपने सही बनाया या फिर गलत। ओके, तो ध्यान में रख के इसे सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए देख लीजिए, आपका आंसर्स यहाँ पे रहा। फर्स्ट का होगा आई एम अ बॉय, सेकेंड का होगा यू आर अ गर्ल, थर्ड का होगा दिस इज अ कैट, फोर्थ का होगा आई एम रेडी, फिफ्थ का होगा आई एम गोइंग, सिक्स्थ का होगा आई ईट अ मैंगो, सेवेंथ का आई लव यू, एट्थ का दे आर लाफिंग, नाइन्थ का माई मदर इज गुड, टेंथ का द पेन इज रेड, 11th का गो देयर, 12th का सी इज वेरी गुड, 13th का गो टू ए स्कूल, एंड 14th द लास्ट दोज आर बॉयज। सो thanks for watching this session, and I hope you all understand about today's topic very well. If you have any problem in this video, in this lesson, then comment it. Okay, and don't forget to like, comment and subscribe too. Okay, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए लेसन्स के साथ। बाय, टेक केयर all of you.